आज हमें पढ़ना है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर है, विभवमापी है, ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम अगर कोई सेल है उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कर सकते हैं, या अगर कोई सर्किट है तो सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये विभवांतर ज्ञात कर सकता है या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकता है। ये मूलतः होता क्या है, ये एक लंबा एक समान मोटाई का प्रतिरोधी तार होता है जो आमतौर पर कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। देखें, ये तार हमने लिया AC। इस तार की लंबाई फिक्स नहीं है, ये जितनी लंबा लेंगे उतनी बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा ये आगे की हेडिंग में होगा। तो ये एक तार होता है जो एक समान मोटाई का होता है, ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। इसके एक सिरे से हम एक संचायक बैटरी B1 मान लें, उस B का पॉजिटिव छोर जोड़ देते हैं। संचायक बैटरी का जो नेगेटिव है उसको हम एक रेहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक और एक कुंजी K के द्वारा जोड़ते हुए ला करके उसको हम इस तार के दूसरे सिरे C से जोड़ देते हैं। अब मान लो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वो ये है, तो जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है, उसके भी हम पॉजिटिव सिरे को ला करके A से जोड़ते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो बैटरी आपने लिया है इसका पॉजिटिव और जिस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है उसका पॉजिटिव, ये दोनों एक ही सिरे से जुड़े जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी। यहां से जुड़ गया। इस सेल का जो नेगेटिव है उसको हम एक गैल्वेनोमीटर के एक छोर से ला करके जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला इंड है, जो दूसरा वाला छोर है, उसको हम क्या करते हैं, एक जौकी यानी अस्पर्शी कुंजी से जोड़ देते हैं। अस्पर्शी कुंजी बिल्कुल इसी आकार का होता है, लाकर यहां पर जोड़ देते हैं और ये इसको कहीं भी, इस तार को कहीं भी टच कराने के लिए स्वतंत्र होता है। अब देखें, जो स्पर्शी कुंजी जो जौकी है वो A व C के बीच, इसको हम कहीं भी टच करा सकते हैं। अब देखें, पहले मान लो हम इसको A के समीप किसी पॉइंट J1 पर टच करा रहे हैं। जब यहां पर टच करा रहे हैं, आप देखें चूंकि हमने इसको बैटरी B से जोड़ रखा है, कल्पना करें अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहां पर आपको 10 वोल्ट, यहां ऐसे 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से, यानी पोटेंशियल यानी विभव क्रमशः क्या होगा, घटता जाएगा और यहां पर मान लो 0 वोल्ट है। यानी A व C के बीच का जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 10 होगा अगर इस बैटरी का विभवांतर 10 वोल्ट है और इसका वोल्टेज हाई होगा यानी इसका विभव अधिक होगा। और जैसे जैसे हम A से C की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान यानी पोटेंशियल का मान क्रम से घटता जाएगा। तो जैसे A व C के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 10 वोल्ट है मान लो, तो कंफर्म है कि अगर हम यहां से यहां तक के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो अगर हम एक पॉइंट A के बहुत ही पास ले लें, मान लो हमने J1 पर लिया, तो कंफर्म है कि A व J1 के बीच का जो विभवांतर होगा वो बहुत कम होगा। मान लें यहां पर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट, ऐसे 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, ऐसे से यहां तक 10 वोल्ट है। तो हम कहां ले रहे हैं, A के काफी समीप, A के काफी समीप ले रहे हैं। इसका A व J1 के बीच का जो विभवांतर है वो मान लो कितना है, 1 वोल्ट है। तो हमने ये जो माना
कि A J1 के बीच का विभवांतर मान लो 1 वोल्ट है, तो इस विभवांतर के कारण ये बिल्कुल देखें यहां से यहां के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो ये बिल्कुल ऐसे एक सेल की भांति बिहेव करेगा, 1 वोल्ट के विभवांतर के सेल की भांति बिहेव करेगा और इसका सर्किट हो जाएगा ऐसे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सेल हो तो उसके सर्किट में धारा ऐसे बहती है, प्लस से माइनस की। तो ये जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है A व J1 के बीच, इसके कारण ऐसे करंट आएगी, ऐसे इस सर्किट में ऐसे, यानी AEJ1 इस मार्ग से आएगी। ध्यान से देखें A व J1 के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी विभवांतर है, हमने उसको 1 वोल्ट मान लिया है, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे आएगा, AEJ1 इस रास्ते से आएगा। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऐसे आएगा। यहां जो सेल लगा हुआ है ये भी अपना करंट भेजेगा, क्योंकि इसका ये प्लस सिरा है, इसलिए ये करंट ऐसे भेजेगा, ऐसे इस मार्ग से, EAJ1 इस मार्ग से भेजेगा। मान लो ये सेल अगर 1.5 वोल्ट का है, तो अगर 1.5 वोल्ट का है तो ये जो करंट भेज रहा है वो प्रबल होगा, और ये 1 ही वोल्ट का है ये, इसलिए इसका जो करंट आएगा वो इसकी तुलना में कम होगा। यानी यहां पर दोनों करंटों का आपस में टकराव होगा, जो प्रबल होगा, जिसकी धारा अधिक होगी, धारा उधर ही बहेगी। तो चूंकि ये 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण धारा ऐसे भेज रहा था AEJ1 मार्ग से, ये 1.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण धारा ऐसे भेज रहा था EAJ1 मार्ग से। तो चूंकि इसका विभवांतर अधिक है, इसलिए जो परिणामी धारा होगी वो ऐसे जाएगा, EAJ1 इस मार्ग से जाएगा। तो जब इस मार्ग से जाएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका सुई एक ओर विक्षेपित हो जाएगा, वो बताएगा कि कितनी धारा जा रही है और किस दिशा में जा रही है। तो यहां पर हमने टेस्ट कराया तो ये परिणाम मिला। अब इसको उठा करके हम यहां टेस्ट करा रहे हैं, सी के पास टेस्ट करा रहे हैं। जब हम सी के पास टेस्ट करा रहे हैं तो देखें ए व सी के बीच का जो विभवांतर है वो हमें 10 वोल्ट माना है, तो कंफर्म है। हम यहां अगर J2 पर टेस्ट कराते हैं तो यहां से यहां के बीच का जो विभवांतर होगा वो लगभग 9 के आसपास होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे होगा। तो मान लो यहां से यहां के बीच का विभवांतर 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो इस विभवांतर के कारण ये धारा ऐसे भेजेगा, इस मार्ग से। किस मार्ग से? AEJ2 इस मार्ग से भेजेगा। और ये भी अपनी धारा भेजेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये भी अपनी धारा इसे भेजेगा, EAJ2 इस मार्ग से भेजेगा। लेकिन ये 1.5 वोल्ट है, इसलिए इसकी धारा आपकी बार कमजोर पड़ जाएगी, और इसके विभवांतर के कारण, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो धारा ऐसे आ रही थी, ऐसे AEJ2 इस मार्ग से आ रही थी, वो धारा प्रबल हो जाएगी। तो जो परिणामी धारा है वो ऐसे बहेगी, कैसे? AEJ2 ऐसे बहेगी परिणामी धारा, यानी पहले के विपरीत। तो अब की बार क्या होगा, जो ये विभव मापी है, सॉरी जो धारा मापी है, जो गैल्वेनोमीटर है, उसका सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो निश्चित है कि J1 व J2 के बीच एक ऐसा पॉइंट निश्चित होगा जहां पर टच कराने पर धारा ना ऐसे जाएगी ना धारा ऐसी जाएगी, ना तो धारा एंटी क्लॉक बहेगी ना धारा क्लॉकवाइज बहेगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब इसका विभवांतर यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के प्लेटों के बीच के विभवांतर यानी इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो। जब सेल का विद्युत वाहक बल ए व मान लो पॉइंट अगर J है, मान लो हमने J पर टच कराया है तो धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब है कि A व J के बीच का जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया होगा। अगर ये 1.5 वोल्ट का है तो ये भी 1.5 वोल्ट का होगा। तो ये जो धारा भेज रहा है ऐसे और ये जो धारा ऐसे भेज रहा है, ये दोनों धारा की वैल्यू बराबर है, तो ना धारा ऊपर से नीचे आएगी ना धारा नीचे से ऊपर जाएगी, यानी धारा शून्य हो जाएगी।
यानी जो सुई है एकदम से खड़ी हो जाएगी। मान लो पॉइंट हमने क्या माना है, जे माना है। तो हम क्या करें, अगर ए व जे के बीच का विभवांतर पता कर लें कि यहां से यहां तक के बीच का विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के विद्युत वाहक बल यानी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य अब ये हो गया कि हम ए व जे के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लें, क्योंकि वही विभवांतर इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा जो हमें ज्ञात करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, V ज्ञात करना, यानी ए व जे के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखें हम जानते हैं, हमने विभव प्रवणता पढ़ा था, मतलब विभव प्रवणता का मतलब आपने पढ़ा होगा, हो सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये शुरुआत वाले पार्ट में था, ये डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स होता है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस विभव प्रवणता को यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने K से डिनोट किया है। अब देखिए जरा, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो यहां रख दें I इंटू आर डेल्टा एक्स, आई बाहर कर दें, डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है, और डेल्टा एक्स क्या है, तार की लंबाई है। तो अगर मान लो डेल्टा एक्स तार की लंबाई का जो प्रतिरोध है, फिर से देखें, डेल्टा एक्स लंबाई का जो तार है उसका जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, अगर वो डेल्टा आर हो, तो डेल्टा आर बटे डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे, एकांक लंबाई का प्रतिरोध पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। और हम पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को हम रो से शो कर रहे हैं, तो बराबर क्या होगा, आई इंटू रो। तो जो विभव प्रवणता है जिसको हम के से शो कर रहे हैं, के बराबर क्या होगा, आई इंटू रो। आई का मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, रो का मतलब क्या होता है, इसके एकांक लंबाई का प्रतिरोध। यानी जिससे मान लो अगर ये तार की लंबाई 10 मीटर मान लो है, तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है ये पता होता है, तो 1 मीटर का कितना होगा, वो क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, यानी एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो देखें के बराबर क्या है, आई इंटू रो। अब देखो जरा, अगर हमें के पता हो जाए, के का मतलब क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कैसे निकालना है ये इसी हेडिंग के बाद अभी बताया जाएगा। जैसे आप देखें, अगर हमें विभव प्रवणता ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा एक बार इसको देख लें। एक हम परमाणिक सेल लेते हैं, वेस्टर्न कैडमियम सेल, जो सेल है परमाणिक सेल उसका नाम है वेस्टर्न कैडमियम सेल। उसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.0184, इतना होता है, इतना होता है इसका। तो आप देखें इतना इसका होता है, तो इसके स्थान पर पहले हम इसको जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो हमको ये पता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ईएमएफ कितना है, इतना है इसका ईएमएफ। और हमने ये देखा कि अगर मान लो विभव प्रवणता के है, विभव प्रवणता का मतलब होता है एकांक लंबाई पर विभवांतर, यानी एकांक लंबाई पर, यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर चले यानी पर यूनिट लेंथ चले तो उसमें कितना वोल्टेज में चेंज होगा। तो एकांक लंबाई का विभवांतर क्या कहलाता है, के कहलाता है। तो हमने जब ये वेस्टर्न कैडमियम सेल लगा दिया जिसका विद्युत वाहक बल इतना है, यानी E बराबर इतना है, इतना, और E बराबर क्या है V, और V बराबर क्या होगा,
यहां से यहां मान लो हमने यहां पर टच कराया, यहां पर जब टच कराया तो इसका विक्षेप शून्य आ गया। जब विक्षेप शून्य आ गया, मान लो वो यल डैश लंबाई पर विक्षेप शून्य आता है, तो अगर यल डैश लंबाई पर विक्षेप शून्य आता है तो क्या करेंगे, हमको पता है कि v बराबर क्या होगा, k इंटू एल डैश। के क्या है, एकांक लंबाई का विभवांतर, एकांक लंबाई का विभवांतर k है और माना यल डैश लंबाई पर शून्य विक्षेप आया। तो अगर यल डैश लंबाई पर शून्य विक्षेप आ रहा है तो चूंकि एकांक लंबाई का विभवांतर k है तो यल डैश लंबाई का विभवांतर होगा के एल डैश, और ये के एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, v मतलब v। तो यहां से क्या होगा, आपको k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी k का मान हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं कि k कितना है। और जब k का मान पता हो जाएगा तो हमने क्या कहा कि आपने ये सेल लगाया हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, नहीं पता है तो पहले हमने J1 पर टच कराया था, सुई एक ओर विक्षेपित हुई थी, फिर हमने J2 पर टच कराया, सुई दूसरी ओर विक्षेपित हुई। इसका मतलब है इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर टच कराने पर सुई न बाईं ओर जाएगी न दाईं ओर जाएगी, यानी उसका विक्षेप शून्य होगा। और उस दशा में अगर मान लो पॉइंट J है तो A व J के बीच का जो विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो वो पॉइंट मान लो अगर J है तो A व J के बीच का हम विभवांतर ज्ञात करेंगे और वही विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो मान लो A व J के बीच का जो विभवांतर ज्ञात करने के लिए A व J के बीच की लंबाई मान लो L है, तो अगर यहां से यहां तक की लंबाई L है और विभव प्रवणता के हमने पहले से ही ज्ञात कर लिया है, तो हम क्या कहेंगे, तो चूंकि V बराबर क्या होगा, k इंटू एल, क्योंकि k माने एकांक लंबाई का विभवांतर। तो A व J के बीच की लंबाई अगर L है तो यहां से यहां के बीच का विभवांतर कितना होगा, k इंटू एल, और यही विभवांतर E के बराबर होगा, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू एल। तो इस तरह से हम E का मान यानी इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इसलिए इसको तैयार करना परम आवश्यक है। इसके आगे का जो हेडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।